बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ कुफ़र की चौखट पर सजदा से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। किताब से क्या मुराद है? हक़ तिलावत क्या है? हक़ तिलावत अदा करने वाले शख्स की क्या खूबियाँ होती हैं? मुसफ़ नातिक कौन है? आइमा मासूमीन और तिलावत किताब। सूरह बकरा की आयत 121 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उन लोगों को हमने किताब दी, वो इस तरह तिलावत करते हैं जिस तरह तिलावत करने का हक है। वो लोग इस पर ईमान रखते हैं और जो इसका इनकार करते हैं वही लोग खसारा उठाने वाले हैं। बाज़ मुहक्किकीन के नज़दीक इस आयत मुबारका में किताब से मुराद कुरान है और कदीम मुफस्सिरीन के गिरोह ने किताब की तिलावत से अहकाम किताब की पैरवी मुराद ली है और इसीलिए तन्हा किताब को तिलावत करते रहना, उसके अहकामात पर अमल ना करना अच्छी बात नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या दुनिया में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो किताब के हर हर्फ का मायनी जानता हो और फिर उसका इत्तबा करता हो और उस पर वैसा ईमान रखता हो जैसा ईमान लाने का हक है? और जो लोग इस पर ईमान नहीं रखते और इनकार करते हैं वही खसारा उठाने वाले हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि यानी हक़ तिलावत ये है कि लोग उसकी आयात की तिलावत करें और उससे फ़हम व बसीरत हासिल करें और उसके अहकाम पर अमल करें, उसके वादे पर उम्मीद रखें और उसकी वईद से खाइफ रहें, उसके किस्सों से इबरत हासिल करें और उसके अवामिर को बजा लाएं और उसके नवाही से बाज रहें। अल्लाह की कसम, तिलावत आयात का मतलब आयात को याद रखना नहीं है और ना ही उसके हरूफ का दर्स है और ना उसके सूरों की तिलावत है और ना उसके आशारो अखमास का दर्स है कि हरूफ की तो हिफाजत करे और हुदूद कुरान को ज़ाया कर दे। तिलावत कुरान का मायनी आयात कुरान में तदब्बुर करना है और उसके अहकाम पर अमल करना है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है सूरह स्वाद की आयत 29 में, ये किताब जिसे हमने तुम पर नाजिल किया है मुबारक है कि लोग इसकी आयात में तदब्बुर करें। इस हदीस पाक से साबित हुआ कि हक़ तिलावत के मायनी वो नहीं हैं जो अवामुन्नास के जहनों में पाए जाते हैं, यानी हक़ तिलावत करने वाला ऐसे खसाइस रखता है जिसका फहम व बसीरत कुरान के अल्फाज के मफाहीम से पुरनूर होता है। ऐसा फहम अगर लफ्ज़ बिस्मिल्लाह में फ़कत लफ्ज़ बा की तफसीर बयान करें तो सारी रात गुजर जाए मगर तफसीर व मफाहीम के समुंदर से एक कतरा बयान हो सके। इब्ने अब्बास ने कहा कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक चांदनी रात में इशा के बाद मेरा हाथ पकड़कर बकिया में ले गए और कहा, ए अब्दुल्ला कुछ किरात करो। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो वो तलुए फजर तक मुझसे बा बिस्मिल्लाह के असरार बयान फरमाते रहे। एक मरतबा मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ऊँट को बार कर दूँ। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने अमीरुल मोमिनीन से तफसीर कुरान के बारे में सवाल किया तो उन्होंने रात को बयान करने का वादा किया। रात को पूछा कि अव्वल कुरान क्या है? कहा फातिहा। पूछा अव्वल फातिहा क्या है? कहा बिस्मिल्लाह। पूछा अव्वल बिस्मिल्लाह क्या है? कहा बिस्म। पूछा अव्वल बिस्म क्या है? कहा बा। फिर आप पूरी रात बा बिस्मिल्लाह की तशरीह करते रहे। फजर का वक्त करीब आया तो फरमाया कि रात भरती तो हमारा बयान भी भरता। इन रवायात से साबित हुआ कि इस तरह की बेशुमार अहादीस इससे मिलते जुलते मफाहीम के हवाले से पाई जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तिलावत किताब का हक उसको हासिल हो सकता है कि जिसको लफ्ज़ बा के मायनी भी मालूम ना हो, या उसको हासिल हो सकता है जो तफसीर कुरान का मुहताज हो, या वो अलूम कुरान से महरूम या कुरान पाक को समझने में उसकी अकल नाकिस व आजिज़ हो? क्या वो कुरान का इत्तबा कुल्ली करने का हक अदा कर सका? अब यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है, हक़ तिलावत का मफ़हूम जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इसकी हकीकत क्या है?
کیا اس سے مراد کوئی غیر معصوم ہو سکتا ہے کہ جو تعلیم قرآن میں رسول کی تعلیم و علوم کا محتاج ہو؟ حق تلاوت کی حقیقت کا معنی قرآن کے ساتھ اتحاد کلی قلبی و روحی اعتبار سے رکھتا ہو، کیونکہ قرآن نور ہے اور یہ قلب مطہر رسول اللہ پر واقعات کے اعتبار سے نازل ہونے سے قبل اتحاد روح القدس رکھتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی، یعنی اول وجود اللہ سے علم قرآن اپنے نور کے ساتھ لے کر جدا ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن اور رسول اللہ کے درمیان معیت پائی جاتی ہے، لہٰذا اول حق تلاوت اسی کو حاصل ہے جو قرآن کے ساتھ معیت نورانیہ و اتصال کل رکھتا ہو، جو اس کے ہر حرف کے 70,000 باطن سے واقف ہے، کیونکہ تلاوت کتاب حروف کی تلاوت نہیں ہے، کیونکہ ان حروف کی تلاوت تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں اور اچھے انداز سے کرتے ہیں، تو کیا وہ حق تلاوت ادا کرتے ہیں؟ بلکہ حق تلاوت سے مراد مقصد کتاب و علم و حکمت اور نفاذ شریعت کا نام ہے، جس کا اولین حق رسول اللہ کے پاس موجود ہے، جو کتاب وجودی کے مقام پر فائز ہیں، کیونکہ کتاب وجودی مصحف ناطق ہے اور قرآن مکتوبی ظاہراً صامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مجیدہ میں کتاب کی تلاوت کا بیان دے رہا ہے، یعنی جو کتاب مکتوبی کے بغیر تلاوت کرے وہ حقیقت کتاب کے ساتھ اتصال کلی و روحی ایسے ہی رکھتا ہو کہ جیسے رسول کو حاصل تھا۔ پورے عرب میں اور پوری تاریخ میں وہی تھا کہ جس نے اپنا ایک پاؤں گھوڑے کی ایک رکاب میں رکھا اور جب دوسرا پاؤں رکاب میں گیا تو پورے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر دیا۔ رسول اللہ نے جس کے لیے فرمایا ہو قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، یعنی علی مصحف ناطق کے وجود مبارک سے قرآن کبھی جدا نہ ہوا، اور حقیقت الکتاب جس میں کوئی عیب نہیں وہ آپ ہی کی ذات پاک ہے۔